दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, हजारीबाग में सरहुल पर्व की धूम। पारंपरिक वेशभूषा में निकली शोभा यात्रा 1932 खतियान की मांग भी उठी। हजारीबाग में सरहुल पर्व धूमधाम से मनाया गया। शहर की सड़कों पर पारंपरिक वेशभूषा में सजे लोगों ने नृत्य किया। ढोल नगाड़ों की थाप और पारंपरिक गीतों से माहौल संगीतमय हो गया। आदिवासी समुदाय का यह प्रमुख त्योहार प्रकृति की पूजा का प्रतीक है। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे पारंपरिक पोशाक में शामिल हुए। सरना धर्म गुरुओं ने पर्यावरण और संस्कृति के संरक्षण का संदेश दिया। अगली खबर, पलामू में पारिवारिक विवाद का खौफनाक अंजाम। झारखंड के पलामू जिले के उटारी रोड थाना क्षेत्र के दवार पर गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई। रंजीत यादव ने सोमवार रात करीब 9 बजे अपनी 27 वर्षीय पत्नी रिंकी कुमारी की हत्या कर दी। अगली खबर, डायन के शक में पोते ने की दादी की हत्या। सरायकेला में दर्दनाक मामला सामने आया, जहां पर अंधविश्वास में एक पोते ने अपनी दादी की हत्या की। गमरिया थाना क्षेत्र के यशपुर रेलवे फाटक के पास 30 मार्च को एक महिला का छत बिछत शव मिला। पुलिस ने जांच में पाया कि यह शव नारायणपुर की रहने वाली 60 वर्षीय भवानी कैवर्त का है। एसडीपीओ समीर रवैया के मुताबिक एसपी के निर्देश पर विशेष जांच दल का गठन किया गया है। जांच में भौतिक और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर मृतका के पोते लक्ष्मण कैवर्त और उसके दोस्त चंदन कैवर्त को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अगली खबर की बात करें तो झारखंड में सरहुल पर 2 दिन रहेगी छुट्टी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 दिवसीय राजकीय अवकाश किया घोषित। झारखंड के लोगों के लिए सरहुल अच्छी खबर सामने आई। अब झारखंड में सरहुल के मौके पर 2 दिनों की छुट्टी रहेगी। 1 दिन की जगह अब इसे 2 दिनों का राजकीय छुट्टी घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के लोगों को सरहुल के मौके पर खुशखबरी दी। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर 2 दिन के राजकीय छुट्टी घोषित करने की बात कही। अगली खबर, नहाय खाए के साथ शुरू हुआ चैती छठ। खरना आज है। 4 को उदयमान सूर्य को अर्घ देकर व्रत का पालन किया जाएगा। चैती छठ महापर्व नहाय खाए से शुरू होकर 4 अप्रैल को उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ संपन्न होगा और संध्या में खरना किया जाएगा। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ गुरुवार को दिया जाएगा और शुक्रवार को उदयमान सूर्य को अर्घ देकर व्रत का पालन किया जाएगा। व्रतियों ने नहाय खाए के दिन अरवा चावल, सेंधा नमक, चने की दाल, लौकी की सब्जी और आंवला की चटनी का भोजन किया और इसके साथ ही 4 दिवसीय अनुष्ठान का संकल्प लिया गया है। अगली खबर, सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप विवाद मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सरहुल गिफ्ट। अब इनके खिलाफ नहीं होगा एक्शन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डीजीपी अनुराग गुप्ता को निर्देश दिया कि रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप हटाने की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाए। इस आदेश के आलोक में डीजीपी ने रांची के एसएसपी को इस दिशा में आगे की कार्रवाई नहीं करने को कहा है और इस मामले में चुटिया थाने में 30 मार्च को केस दर्ज करवाया गया था। रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर का रैंप हटाने के लिए कुछ लोगों ने 30 मार्च 2025 को जुलूस निकालकर उग्र प्रोटेस्ट किया था। अगली खबर, कोडरमा में यज्ञ कलश यात्रा पर निकली महिलाओं पर पथराव, तनाव का माहौल। झारखंड में यज्ञ कलश की यात्रा पर निकली महिलाओं पर पत्थरबाजी से तनाव का माहौल है। जिले के कोडरमा थाना क्षेत्र के चेचाई के छतरबर में यज्ञ कलश लेकर 7 गांव की झोली यात्रा पर निकली महिला श्रद्धालुओं पर पत्थरबाजी की गई और इसके बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। अगली खबर, झारखंड के बेहतर भविष्य के लिए आने वाले 25 वर्ष को ध्यान में रखकर हमें आगे बढ़ना होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी कॉलेज छात्रावास परिसर करमटोली में आयोजित सरहुल पूजा महोत्सव के अवसर पर छात्र छात्राओं को संबोधित कर रहे थे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पर्व त्योहारों से हमारी परंपरा, सभ्यता, संस्कृति और आस्था जुड़ी है। इससे जीवन में उमंग, उत्साह एवं उल्लास का संचार होता है। ऐसी कड़ी में हम सालों साल से परंपरा अनुसार सरहुल पर्व मनाते आ रहे। हमारे पूर्वज ने इस प्रकृति पर्व की परंपराओं को अक्षुण्ण एवं मजबूती दी है। अगली खबर, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कलश यात्रा के दौरान महिलाओं पर पथराव की घटना घोर निंदनीय। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कोडरमा में कलश यात्रा के दौरान महिलाओं पर पथराव की घटना न केवल घोर निंदनीय है, बल्कि राज्य सरकार और प्रशासन की पूरी तरह से विफलता का स्पष्ट प्रमाण भी है।
यह कितना शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि देवियों की उपासना से जुड़ी एक पवित्र यात्रा में शामिल माताओं बहनों को सुरक्षा तक नहीं मिल पाई। और गिरिडीह में भी रामनवमी का भजन बजाने से गुस्साए समुदाय विशेष द्वारा पथराव किए जाने की सूचना है। जब पुलिसकर्मियों के द्वारा शांति की अपील करने पर सरकार के द्वारा उन्हें दंडित किया जाएगा तो उपद्रवियों के हौसले बुलंद होना स्वाभाविक है। अगली खबर, झारखंड के सरकारी स्कूलों में कब से शुरू होगा नया सत्र, इसको लेकर आया नया अपडेट। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 2 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाएगा। नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से ही शुरू होना था, लेकिन सरहुल के अवकाश के कारण स्कूल 2 अप्रैल से खुल रहे। सभी सरकारी स्कूलों में वार्षिक परीक्षाएं संपन्न हो चुकी है एवं परिणाम भी घोषित कर दिया गया है। इधर नया शैक्षणिक सत्र शुरू होते इस बार भी बच्चों को पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाएगी। किसी भी जिले में पाठ्य पुस्तक स्कूलों तक नहीं पहुंची है। उम्मीद जताई जा रही है कि सरहुल के बाद प्रकाशकों के द्वारा पुस्तकें प्रखंड स्तर पर स्थित बीआरसी में पहुंचाई जाएगी। अगली खबर की बात करें तो बैकलॉग से भर्ती करेगा जेपीएससी। 1904 पदों में से 153 पर जल्द होगी नियुक्ति। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से वर्ष 2022 से लेकर अब तक बैकलॉग के आरक्षित 1904 पदों पर नियुक्ति होनी थी और इनमें 153 पदों के विरुद्ध ही नियुक्ति हो पाई है, क्योंकि आयोग इतने ही पदों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करके अनुशंसा विभिन्न विभागों को भेज पाया। कमोबेश यही स्थिति झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली नियुक्ति में भी की जा रही है। दोनों आयोग के द्वारा राज्य सरकार को भेजी गई रिपोर्ट में ये बातें सामने आई। अगली खबर, अबुआ सरकार के खिलाफ अब सरना आदिवासी समाज सड़कों पर। बता दें कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि अबुआ सरकार के खिलाफ अब सड़क पर आदिवासी ही उतर रहे। सिरमटोली फ्लाईओवर के पास स्थित सरना स्थल की रक्षा को लेकर आदिवासी समाज लंबे समय से आंदोलनरत थे, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर पहल नहीं कर रही थी। प्रतुल सहदेव ने कहा कि सरकार को आंदोलनरत आदिवासियों को वार्ता के लिए बुलाकर गतिरोध दूर करना चाहिए था। अगली खबर, झारखंड में सालाना 20 करोड़ 75 लाख रुपए की बिजली चोरी हो रही। हजारीबाग सर्कल सबसे अव्वल है। झारखंड में सालाना 20 करोड़ 75 लाख रुपए यानी 332 लाख यूनिट की बिजली चोरी में जलाई जाती है और इसमें हजारीबाग सर्किल में सबसे अधिक बिजली की चोरी घटनाएं होती है। यहाँ पर सालाना 49 लाख यूनिट बिजली चोरी हो जाती है। दूसरे नंबर पर जमशेदपुर है। यहाँ पर सालाना 38 लाख यूनिट बिजली चोरी की जाती है। तीसरे नंबर पर राजधानी रांची है, जहाँ पर जनता के द्वारा 28 लाख यूनिट बिजली की चोरी की जाती है। अगली खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परिसीमन के खिलाफ कहा कि झारखंड झेलेगा झमेला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परिसीमन के खिलाफ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान साफ साफ कह दिया कि इसके लिए झारखंड आर पार की लड़ाई लड़ेगा और इसके लिए उनकी कुर्सी रहे या चली जाए। अपने समापन भाषण में केंद्र सरकार के खिलाफ खुली चुनौती पेश करते हुए परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र से कहा कि आर पार की लड़ाई होगी। किसी भी कीमत पर झारखंड सरकार परिसीमन को स्वीकार नहीं करेगी। अगली खबर, रांची में सरहुल पूजा पर 2 आदिवासी समूहों में झड़प से तनाव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिखाए काले झंडे। आदिवासियों के सबसे बड़े त्यौहार सरहुल पर दोपहर रांची के सिरमटोली में 2 पक्षों के बीच झड़प से तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई और यह झड़प उस वक्त हुई जब वहां मुख्य सरना स्थल पर पूजा करने पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को आदिवासियों के एक समूह ने काले झंडे दिखाए और माथे पर काली पट्टी लगाकर उनका विरोध किया। दरअसल आदिवासियों के कई संगठन सिरमटोली सरना स्थल के पास से गुजरने वाले फ्लाईओवर के रैंप को हटाने की मांग पर 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। अगली खबर, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने हातमा सरना स्थल में की पूजा। राज्यवासियों को दी सरहुल पर्व की बधाई। हातमा सरना स्थल पर भी जगलाल पाहन ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। उन्होंने राज्यवासियों को सरहुल की बधाई दी। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि आज के दिन पेड़ की पूजा की जाती है, धरती की पूजा करते हैं, देवी देवता की पूजा करते हैं और आज साल पेड़ की पूजा होती है। इसमें कई गुण हैं और इसके फूल का रंग कभी नहीं बदलता। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी की खुशहाली रहे, यही प्रार्थना करता हूं, हमारी परंपरा को बचा पाएं, आज पुराना इतिहास को भी याद करते हैं। अगली खबर, शिक्षकों के नियमितीकरण को बनाई गई कमेटी। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संविदा शिक्षक संघ की बैठक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार पांडे की अध्यक्षता में की गई और इसमें कोल्हान विश्वविद्यालय में कार्यरत आवश्यकता आधारित शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा की गई। इसी के साथ उसके निदान हेतु प्रयास करने की बात कही गई। राकेश पांडे ने संघ के द्वारा
झारखंड में कार्यरत आवश्यकता आधारित शिक्षकों के नियमितीकरण करवाने के प्रयास, साथ ही मानदेय विसंगति दूर करने एवं महिला कर्मियों के लिए शिक्षकों के लिए सीएल एवं मेडिकल सुविधा और महंगाई भत्ता प्राप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की बात कही। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह और हजारीबाग में सबसे अधिक होती है आपसी विवाद में मारपीट। बता दें कि झारखंड के गिरिडीह और हजारीबाग जिले में सबसे अधिक आपसी विवाद में मारपीट और हिंसक झड़प की घटनाएं होती है। झारखंड पुलिस की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 90 दिनों में राज्य भर में आपसी विवाद में मारपीट और हिंसक झड़प की 183 घटनाएं हुई, जिनमें सबसे अधिक गिरिडीह में 66 और हजारीबाग में 29 घटनाएं घटी है। हालांकि गिरिडीह की तुलना में आधी घटनाएं हजारीबाग में हुई। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स में साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट, 1390 अंक नीचे 76,024 पर बंद। निफ्टी 353 लुढ़का। वित्त वर्ष 2025-26 के पहले कारोबारी दिन 1 अप्रैल को शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1390 अंक यानी 1.80% गिरकर 76,024 के स्तर पर बंद हुआ और यह इस साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है।